फ़ातिहा इला रूहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि वस्सहबिल किराम। ली खमसतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ातिमा गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबला ए दीन मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ान व शिकस्ता रात पुश्ती बहक़े ख्वाजा उस्मान हारू मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती अग़िस्नी वमदुदनी फ़ी क़ज़ाई हाजती या मौलवी अल-मानवी सय्यदुना शहबाज मोहम्मद शय्यिल्लाह इग़्ज़ा हाजती इग़्ज़ा हाजती इग़्ज़ा हाजती बिर्रिदाए सरमदी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अज़वाजिहि अत्ताहिरात उम्महातिल मोमिनीन व अस्हाबिहि अर्राशिदीन अल महदिय्यीन व उलमाए मिल्लतिही मिनल मुफ़स्सिरीन वल मुहद्दिसीन अजमईन अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाला रब्बुना लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गिरामी हज़रात, बावक़ार हाज़रीन व सामईन, बाद इशा से लेकर अब तक आप हज़रात ख़तीब की खिताबत, नक़ीब हिंदुस्तान की निज़ामत, नातगो हज़रात की नातगोई और शुअरा हज़रात की शायरी से अपने क़ुलूब व इज़हार को मुनव्वर मुजल्ला फरमा रहे हैं। रात की इस पहर में फ़कीर शहबाजी आपकी समाअत की दहलीज पर हाजिर होकर आपकी ख़ाबिदा निगाही को सरापा मखमूर करने के लिए इस तरह हाजिर हो रहा है
और हस्बे आदत नाते रसूल के ज़रिए बारगाह रसूल में अपनी ग़ुलामी इंदिराज करा रहा है कि चला हूँ सूए लहद लेके आरज़ुए रसूल, चला हूँ सूए लहद लेके आरज़ुए रसूल, सुना है होगा वहाँ बेहिजाब रूए रसूल, सुना है होगा वहाँ बेहिजाब रूए रसूल, चला हूँ सूए लहद लेके आरज़ुए रसूल, सुना है होगा वहाँ बेहिजाब रूए रसूल। और तसव्वुरात को 14 सदी उधर ले जा, तसव्वुरात को 14 सदी उधर ले जा, सुनाई देगी फ़ज़ाओं में गुफ्तगूए रसूल, सुनाई देगी फ़ज़ाओं में गुफ्तगूए रसूल। तसव्वुरात को 14 सदी उधर ले जा, सुनाई देगी फ़ज़ाओं में गुफ्तगूए रसूल। और मुझे अच्छी तरह एहसास है कि मैं आपकी समाअत की दहलीज़ या आपकी समाअत के दरो दीवार तक भी नहीं पहुँच पा रहा हूँ। खालिस नाते पाक के अशार जो आपकी समाअत शरीफ से मावरा है, लेकिन मेरे साथ मामला ये है कि जब बारगाहे उलूहियत और रिसालत में नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की बारी आती है तो उस वक्त मेरी निगाह में आपकी समाअत नहीं बल्कि मेरे तसव्वुरात की धरती पर वो ज़ात हुआ करती है जहाँ के मैं नजराने अक़ीदत व मोहब्बत पेश कर रहा होता हूँ। तसव्वुरात को 14 सदी उधर ले जा, सुनाई देगी फ़ज़ाओं में गुफ्तगूए रसूल, सुनाई देगी फ़ज़ाओं में गुफ्तगूए रसूल। और ये शेर देखें कि कसम खुदा की मैं ज़मज़म भी छोड़ सकता हूँ, कसम खुदा की मैं ज़मज़म भी छोड़ सकता हूँ, मिले जो पीने को एक क़तरे वज़ूए रसूल, मिले जो पीने को एक क़तरे वज़ूए रसूल। मैं थोड़ी सी तशरीह कर दूं कि वज़ू और वुज़ू लफ्ज़ एक ही है, सिर्फ हरकत का फ़र्क है। हम जो नमाज से पहले, इबादत से पहले जो अमल करते हैं, चेहरा धोना, हाथ धोना, सर का मसह करना, जिसे हम ये अमल वुज़ू कहलाता है। वाव पे पेश के साथ, वाव पे ज़म्मा के साथ वुज़ू। लेकिन मैं वुज़ू की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वज़ू की बात कर रहा हूं। वाव पे फतहा के साथ, वाव पे ज़बर के साथ। वुज़ू उस अमल को कहते हैं और वज़ू जो वुज़ू करते वक्त जिस्म से गुसाला पानी बहता है और बहकर ज़मीन की तरफ गिरता है, उस क़तरे को हम वज़ू कहते हैं। उस पानी को जो जिस्म को धोकर ज़मीन पर गिरता है, उस पानी को हम वज़ू कहते हैं और अमल को वुज़ू कहते हैं। तो शायर कहता है कि कसम खुदा की, कसम खुदा की मैं ज़मज़म भी छोड़ सकता हूँ, मिले जो पीने को एक क़तरे वज़ूए रसूल, मिले जो पीने को एक क़तरे वज़ूए रसूल। यानी नबी के जिस्मे अतहर से बवक्ते वुज़ू जो पानी का क़तरा लगा ज़मीन की तरफ गिरता है, अगर वो पानी का क़तरा पीने को मयस्सर आ जाए तो मैं पाम दुनिया के दिगर पानी क्या, मैं तो आबे ज़मज़म को भी छोड़ दो। और ये सिर्फ मेरा तरीका या मेरी मोहब्बत नहीं है, बल्कि सहाबाए किराम का ये तरीक़ा कार रहा कि नबी आखिरुज़्ज़मान जब वुज़ू फरमाते तो आपके जिस्मे अतहर से लगकर बहने वाले पानी के क़तरों के लिए सहाबाए किराम एक दूसरे पर सबक़त ले जाते, उस पानी के क़तरे को अपने हाथों में
पानी के कतरे को हासिल करने के लिए सहाबाए किराम में हो मच जाती, एक दूसरे पे सबकत ले जाते कि एक कतरा मयस्सर आ जाए, एक कतरा मयस्सर आ जाए। जिस्म पर धरती पे पहुंचने से पहले सहाबाए किराम अपने हाथ को बढ़ा देते, रसूल के जिस्म अतहर से बहने वाला वजू का कतरा सहाबा के हाथों पर आता, वो उसे अपने चेहरे पे लगाते, अपने आंखों में लगाते, सरों पे मसह करते, कोई सीने पर मलता और से दुनिया को दर्ज देता कि अरे ये आबे हयात है, आबे हयात। नबी के जिस्म से लगने के बाद बहने वाला वजू का कतरा अब ये कोई मामूली पानी नहीं रहा। अरे ज़मज़म हज़रत इस्माइल की एड़ियां रगड़ने से निकली है, लेकिन ये पानी का कतरा महबूब इलाही के जिस्म अतहर को छू कर निकला। कसम खुदा की मैं ज़मज़म भी छोड़ सकता हूं, मिले जो पीने को एक कतरे वज़ूए रसूल, मिले जो पीने को एक कतरे वज़ूए रसूल, और उन्हीं के सर पे है ताजे शफाअते कुबरा, उन्हीं के सर पे है ताजे शफाअते कुबरा। बड़ी उम्मीद से सब देखते हैं सूए रसूल, बड़ी उम्मीद से सब देखते हैं सूए रसूल, बड़ी उम्मीद से सब देखते हैं सूए रसूल। और अजीजों, कब्र में मुझको लिटाने से पहले, अजीजों कब्र में मुझको लिटाने से पहले मेरी जबी पे लगा देना खाके कुए रसूल, मेरी जबी पे लगा देना खाके कुए रसूल। और मेरे सुखन को हो मेराज का शरफ हासिल, मेरे सुखन को हो मेराज का शरफ हासिल। पढ़ूं जो नात के अशार रूबरूए रसूल, पढ़ूं जो नात के अशार रूबरूए रसूल। मेरे सुखन को हो मेराज का शरफ हासिल, पढ़ूं जो नात के अशार रूबरूए रसूल। और बुला के अर्श पे आका से हम कलाम हुआ, बुला के अर्श पे आका से हम कलाम हुआ। पसंद कितनी खुदा को है गुफ्तगुए रसूल, पसंद कितनी खुदा को है गुफ्तगुए रसूल। और बहुत अदब से पिया जाता है वो आबे तहूर, बहुत अदब से पिया जाता है वो आबे तहूर। अता हो जिसे एजाज़े गुस्ले मुए रसूल, अता हो जिसे एजाज़े गुस्ले मुए रसूल। और मैं रसूल के मुए मुबारक की बात कर रहा हूँ, ना ही किसी के बाप दादा और ना ही किसी के पीर पंडित की। अता हो जिसे एजाज़े गुस्ले मुए रसूल, बहुत ही अदब से पिया जाता है वो आबे तहूर। अता हो जिसे एजाज़े गुस्ले मुए रसूल। चला हूँ सूए लहद लेके आरज़ूए रसूल, सुना है होगा वहाँ बेहिजाब रूए रसूल। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व बारिक व सल्ली। गिरामी हज़रात, जो अहले जलसा ने मेरे लिए वक्त मुकर्रर किया, मैं उनके तकर्रुर करदा वक्त पे हाजिर हूँ। अब किस अंदाज में सुनना है नहीं सुनना है वो आपकी जिम्मेदारी है। जिस मोहब्बत के साथ अहले जलसा ने मुझे आवाज़ लगाई थी, मैं उनकी मोहब्बत पर लब्बैक कहता हुआ हाजिर आ गया। तकरीर भी हो चुकी है, नात गोई भी हो चुकी है, तिलावत से लेकर
एक जलसे के अंदर जितने काम, जितनी चीज़ें होती हैं वो सब हो चुकी हैं, बाकी रह गया है सलातो सलाम और दुआ। अनकरीब उस मंजिल तक भी हम पहुंच जाएंगे। कुछ देर के लिए मुझे हाजिर खिदमत किया गया है। मैं आपसे एक बार भी नहीं कहूंगा कि आप उछल कर बोले, तड़प कर बोले, मचल कर बोले, क्योंकि ना ही वो मेरी आदत है और ना ही तरीक़ेकार। इतना ज़रूर कहूँगा, मचल कर सुन चुके, अब ज़रा संभल कर सुनना। मैंने जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चों के साथ हो जाओ। अभी आयत करीमा पर अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो पहला तो खिताब है ईमान वालों से, ए ईमान वालों। तो ये ईमान वाले हैं कौन? ईमान वाला कहते किसे? वही तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तो अल्लाह से डरने का मतलब और मकसद क्या है? वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। तो सच्चों के सोहबत की जरूरत क्या है? जन्नती होने के लिए दो चीजें काफी हैं। पहले शय का नाम है ईमान और दूसरी शय है तक़वा। जो ईमान वाले हैं, मुत्तकी और परहेजगार हैं, उनके लिए जन्नत की बशारत है, जन्नत की खुशखबरी। तो जन्नती होने के लिए दो ही चीज काफी, ईमान और तक़वा। तो फिर ये सच्चों के सोहबत की जरूरत क्यों है? इस पे अगर तफसीली गुफ्तगू की जाए तो वक्त दरकार है, और वो वक्त गालिबन आप हजरात के पास नहीं। पहली चीज है ऐ ईमान वालों। खिताब ईमान वालों से हो रहा है, आवाज ईमान वालों को दी जा रही है, पुकारा ईमान वालों को जा रहा है। ये हुक्म नहीं है या अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह। और इस धरती के ऊपर जितने इंसान हैं सब अल्लाह ही के बंदे हैं ना। किसी धर्म से, किसी मजहब से, किसी जमाअत से, किसी फिरका से ताल्लुक रखने वाले हों, सब तो अल्लाह के बंदे हैं। रब का करम देखो, या अय्युहन्नास से खिताब नहीं फरमाया। डरना तो हर एक को है, तो हुक्म भी हर एक के लिए होना चाहिए था कि ऐ लोगों अल्लाह से डरो। लेकिन हुक्म लोगों से नहीं, ईमान वालों से। हुक्म है ऐ ईमान वालों, ऐ नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ खुदा की वहदानियत का इकरार और इज़हार करने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। ईमान वालों से खिताब। तो पहले ये जान ले कि ईमान वाले कौन हैं। ऐ मोमिनो अल्लाह से डरो, तो ये मोमिन है कौन? क्या हर कलमा गो मोमिन है?
हर कलमा पढ़ने वाला मुस्लिम तो है, मोमिन नहीं। हर मोमिन मुस्लिम है, मुसलमान, लेकिन हर मुसलमान मोमिन नहीं। तो मोमिन किसे कहते हैं? मैं अपनी तरफ से कोई बात ना कहूं, बल्कि सरवरे कौनो मका की वो हदीस पेश कर दूं, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिने कामिल हो ही नहीं सकता जब तक मेरी मोहब्बत सबसे ज्यादा, सबसे बढ़कर, वालिदैन से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर, खेशो अकारिब से बढ़कर, सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत ना हो जाए तब तक कोई मोमिने कामिल नहीं हो सकता। ला युमिनु अहदकुम अहब्बा। अब मैं उतनी पेचीदगी की तरफ आपको नहीं ले जाना चाहता कि अहब्बा इसमें तफसील है, इसमें तफसील में मुबालगा का माना पाया जाता है, इसमें तफसील में ज्यादती का माना पाया जाता है। जब किसी को किसी से बरतर बताना हो तो इसमें तफसील का सेगा इस्तेमाल करते हैं। आप सीधी सी बात समझें कि सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत, और सबसे ज्यादा का मतलब यह है कि अगर नबी की मोहब्बत के सामने, नबी की मोहब्बत से औलाद की मोहब्बत टकराए तो औलाद की मोहब्बत को छोड़कर नबी की मोहब्बत को अपना लेना, यही मोमिन की निशानी है। अगर वालिदैन की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से टकराए तो वालिदैन की मोहब्बत को छोड़कर नबी की मोहब्बत को अपना लेना, यही मोमिन की निशानी है। अगर खैशो अकारिब की मोहब्बत के सामने नबी की मोहब्बत आ जाए तो खैशो अकारिब की मोहब्बत को छोड़कर नबी की मोहब्बत को अपनाना, यही मोमिन की निशानी है। अगर तख्त व ताज की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से टकरा जाए तो तख्त व ताज को ठोकर मारकर नबी की मोहब्बत को अपनाना, यही मोमिन की निशानी है। अगर चाहो जलाल की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से टकरा जाए तो चाहो जलाल को छोड़कर नबी की मोहब्बत को अपना लेना, यही मोमिन की निशानी है। अगर इज्जत और सरवत की मोहब्बत नबी की मोहब्बत से टकरा जाए तो इज्जत और सरवत को छोड़कर नबी की मोहब्बत को अपना लेना, यही मोमिन कामिल की निशानी है। पैगाम ताज शरिया में आने वालों, अरे यही नबी का ऐलान है, यही इमाम अहमद रजा खान फासिले बरेलवी का ऐलान है। और आखिरी वक्त तक जिस ऐलान पर ताज शरिया कायम रहे वो यही ऐलान है कि नबी की मोहब्बत से कभी समझौता नहीं हो सकता। अगर औलाद की मोहब्बत टकराए, औलाद को छोड़ दो, वालिदैन की मोहब्बत टकराए, वालिदैन को छोड़ दो, खैशो अकारिब की मोहब्बत टकराए, खैशो अकारिब को छोड़ दो, तख्त व ताज की मोहब्बत टकराए, तख्त व ताज छोड़ दो, चाहो जलाल की टकराए, चाहो जलाल को छोड़ दो, सारी दुनिया को छोड़कर नबी की मोहब्बत को अपनाना, यही मोमिन कामिल की निशानी, यही मोमिन की पहचान है। नबी की मोहब्बत में समझौता नहीं होता, नबी की मोहब्बत में जुओ चेहरा की गुंजाइश नहीं है, बल्कि नबी की मोहब्बत के सामने जो आ जाए उस मोहब्बत को छोड़कर नबी की मोहब्बत को अपना लेना, यही मोमिन कामिल की निशानी है, यही मोमिन की अलामत है। आज हमें मोमिन होने का गर्रा और दावा तो बड़ा, हम मोमिन हैं, लेकिन मोमिन कहते किसे हैं? मोमिन वो है जो नबी की मोहब्बत में किसी सूरत कंप्रोमाइज ना करे। सामने कोई हो, नामूसे रिसालत के लिए सीना सुपर होकर खड़े हो जाना, यही मोमिन की निशानी है। अज़मत रसूल पे गर्दनें कटा देना, यही मोमिन की अलामत है। विकार रसूल के लिए अपने कुंभों को लुटा देना,
यही मोमिन की निशानी है। अरे रसूल की मोहब्बत में दान मान दान की फांसी लगा देना, यही मोमिन की निशानी। औलाद को कुर्बान कर दो, जब जान देने की बारी आई जान कुर्बान कर दो। माल देने की जरूरत पड़े माल को नबी के चरणों पे कुर्बान कर देना, यही मोमिन की निशानी। हो सकता है जहन में सवाल पैदा हो, क्या ऐसा भी हो कोई अपनी औलाद को ठोकर मार सकता है? नबी की मोहब्बत पर कोई अपनी औलाद को कुर्बान कर सकता है? नबी की मोहब्बत पर अपनी जान कुर्बान कर सकता है? कोई अपनी औलाद को लुटा सकता है? मैंने कहा आओ अपनी तारीख का मुताला करो, इस्लाम की तारीख के पन्नों को पलटो, अहदीस रसूल देखो कि हमें तारीख में माजी में ऐसी नजीर मिलती है कि नहीं। मैं इसी तलाश जुस्तजू में अहादीस रसूल की औरात गर्दानी करने लगा। वरक पलटते 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 नजर एक जगह जाकर ठहर गई। मैंने देखा एक महफिल में बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही। बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू हो रही है और गुफ्तगू का माहज़र और मौजू क्या है? जंग का मैदान। गुफ्तगू का मौजू जंग का मैदान। मैंने देखा बेटा बाप से कह रहा है, ऐ वालिदे मोहतरम, आपको वो जंग का मैदान तो याद होगा जिस जंग के मैदान में मैं और आप दोनों एक दूसरे के मुखालिफ थे। आप मेरे दुश्मनों की फौज में थे और मैं आपके दुश्मनों की फौज में था। का अच्छी तरह मालूम है, वो जंग का मैदान याद है, बोल तू कहना क्या चाहता है? बेटे ने कहा, वालिदे मोहतरम, उस जंग के मैदान में जब मैं आपके दुश्मन के सफों में था, आप उधर से थे, आप इस्लाम के नाम लेवा थे, आप नबी मुकर्रम का कलमा पढ़ने वाले थे, मैं कुफ्फार इस्लाम की जानिब से था। उस जंग के मैदान में कई मर्तबा ऐसा हुआ आप मेरी तलवार की जद में आए, लेकिन मेरी तलवार मैंने अपनी तलवार को इसलिए रोक लिया कि शफ़क़त पिदरी गालिब आ गई, बाप की मोहब्बत गालिब आ गई। मैं चाह करके भी आप पे तलवार का वार ना कर सका, बाप समझ कर छोड़ दिया। सुनो, एक मोमिन के ऐलान को सुनो, एक मोमिन की बात सुनो। उस बाप ने कहा, अरे नादान, तुमने उस मैदान कारज़ार में मुझे बाप समझ कर छोड़ दिया, लेकिन कसम है उस रब्बे कदीर की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस मैदान कारज़ार में, उस मैदान जंग में तू अगर मेरी तलवार की जद में आ जाता तो मैं तुझे बेटा समझकर कभी माफ ना करता। इसलिए कि मेरी नजर में कुछ सिर्फ दो ही रिश्ता है, एक रिश्ता वफादार रसूल का, एक रिश्ता गद्दार रसूल का। जो वफादार रसूल है मैं उसे सीने से लगाता हूँ, और जो गद्दार रसूल है उसका फैसला मेरी तलवार है। उसका फैसला मेरी तलवार करती है। मैं तुझे बेटा समझकर माफ ना करता। दोस्तों, ये जुमला कहने वाला कोई और नहीं बल्कि अफज़लुल बशरी बादल अंबियाई बित्तहक़ीक़ अमीरुल मोमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। तो ये अबू बकर का कौल है, उनकी जिंदगानी है कि अगर मैदान कारज़ार में दुश्मन रसूल की सफ में अगर उनका अपना सगा बेटा भी हो तो अबू बकर उसका फैसला अबू बकर
बेटा समझकर माफ ना करता, तेरा फैसला अबू बकर की तलवार करती। इसलिए कि मेरी निगाह में मोहब्बत रसूल के अलावा और कोई रिश्ता नहीं। जो गुलाम रसूल है, मुहिब रसूल है, वफादार रसूल है, वो मेरा है, और जो गद्दार रसूल है उसका फैसला अबू बकर की तलवार किया। ये है जनाबे अबू बकर रजी अल्लाह ताला। जब आपसे सवाल हुआ कि आपको दुनिया में कौन सी चीजें पसंद हैं, हम जैसा गुनहगार होता जाहो जलाल, इज्जतो सरवत, तख्तो ताज, मालो दौलत, अपने अकारीब, अपनी औलाद, अपना खानदान, अपना रिश्तेदार। लेकिन ये एक मोमिने कामिल का जवाब है। जब अबू बकर से सवाल हुआ, ऐ अबू बकर दुनिया में कौन सी चीजें सबसे ज्यादा महबूब है? हम तो यही कहेंगे हमारी औलाद, हमारे वालिदैन, रिश्तेदार। लेकिन अबू बकर ने फरमाया दुनिया में सिर्फ 3 चीजें पसंद है, सिर्फ 3 चीजें। का वो क्या? काल जुलूस इंदका, ए महबूब मुझे आपके साथ बैठना पसंद। वन नजरो इलाइका, मुझे आपके चेहरे को देखते रहना पसंद। वलिनफाक माली अलैका, और अपने सारे माल को आपके चरणों पे कुर्बान कर देना पसंद। दुनिया में और कोई शे गवारा नहीं, पसंद नहीं। अगर पसंद है तो रसूल आपकी सोहबत में बैठना पसंद है। अगर पसंद है तो आपके रुखे ज़ेबा को देखना पसंद है। अगर पसंद है तो अपने माल को आप पे कुर्बान कर देना पसंद है। और ये तीनों चीजें अबू बकर को इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, रसूल की सोहबत और मैयत में बैठना सिद्दीक़ अकबर को इतना पसंद आया कि ताहीन हयात रसूल के साथ साथ रहे। बादल वफा आज भी रोज़ है रसूल में, सिद्दीक़ अकबर नबी के पहलू में साथ साथ, आज भी सिद्दीक़ अकबर रसूल के साथ साथ है। वन नज़र इलैका, ए नबी आपके चेहरे को देखना पसंद। तो जिस तरह अबू बकर ने नबी के चेहरे को देखा, कोई और दूसरा न देख पाए। मुहिब व महबूब है, किस तरह देखा? खलवत में देखा, जलवत में देखा, अंजुमन में देखा, तन्हाई में देखा, रोशनी में देखा, अंधेरे में देखा, तारीकी में देखा, उजाले में देखा, अरे गारे सौर की तन्हाई और तारीकी में देखा। चेहरे रसूल को अपनी आगोश में ले लेकर देखा। यही तो मोमिन की अलामत है कि जान देने की बारी आई तो जान देना भी गवारा है, लेकिन रसूल के आराम में खलल गवारा नहीं। रसूल की नींद में खलल आते हो ये भी गवारा नहीं। वाकया आप जानते हैं, वाकया निगारी मकसूद नहीं, बस मैं एक झलक दिखाना चाहता हूँ। शबे हिजरत को याद करो, गारे सौर को याद करो। शबे हिजरत की रात है, अल्लाह का हुक्म हो चुका है, नबी मक्का को छोड़कर मदीना की तरफ आप हिजरत फरमाएं। नबी को हुक्म मिल चुका है, हुक्म इलाही मिल चुका है। नबी ने हजरत अली को तमाम माल का वारिस बनाया, अमीन बनाया, सबसे वसीयत फरमाई, सुबह का वक्त होगा, जब सुबह बेदार होना, ये माल फला को दे देना, ये फला को दे देना, और माल देने के बाद तो मदीना आ जाना, वहाँ मुलाकात हो जाएगी। हुक्म अली को दिया, बिस्तर पर सुला दिया, चादर रहमत ओढ़ा दी। दोस्तों क्या ही खूब नींद है कि बिस्तर रसूल है, बीच में अली मुर्तज़ा है, ऊपर रिदाए रहमत है। मैंने भी सोचा और पूछ ही लिया, ए अली आज की रात तो नींद नहीं आई होगी, बड़ी पुरखतर रात है। ये वो बिस्तर रसूल है जिस पर दुश्मनों की निगाह लगी हुई है। आज उन्होंने फैसला किया है माज़अल्लाह नबी पे हमला करना है,
नबी को शहीद कर देना है, नबी ने तुम्हें सलाह दिया है, अब तुम्हें परेशानी का आलम है, दुश्मनों के नरगे में हो, इस बिस्तर पे दुश्मनों की नजर है, इस मकान पे दुश्मनों का पहरा है, तीरों तलवार नेजों का पहरा है। ए अली, रात भर तुम्हें नींद नहीं आई होगी, जवाब मिला नादान, अरे जितनी सुकून की नींद अली आज रात सोया है, पूरी जिंदगी इतनी इत्मीनान और चैन की नींद नहीं, जितनी सुकून की नींद आज अली सोया है, इतनी इत्मीनान से अपनी जिंदगी में नहीं सो सका। मैंने कहा है अली, बिस्तरे रसूल जो कि दुश्मनों के नरगे में है, दुश्मनों की जद पर है, और उस पर भी इतना सुकून, इतना इत्मीनान, कहा कैसे? दुश्मन के नरगे में थे, तलवारों नेज़े की अग्नियों के छांव में थे, फिर भी इतना इत्मीनान। कहा नादान, आज से पहले जब मैं सोता था दिल में खौफ होता था कि पता नहीं आज की रात मेरी आखिरी रात ना हो जाए, आज की शब मेरी आखिरी शब ना हो जाए। इसी फिक्र में खौफे इलाही से, मौत के डर से कभी नींद मुकम्मल नहीं आती, लेकिन आज रसूल ने फरमाया था, ए अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, सुबह मालदारों को लौटा देना, अमानत अमानतदारों को दे देना, मदीना आना, फिर मुझसे मुलाकात करना। नबी ने फरमा दिया था, अली को यकीन हो गया अरे कयामत नाज़िल हो सकती है, मगर अली को मौत नहीं आ सकती जब तक के सुबह ना हो जाए, मैं माल अमानत अमानतदार को न लौटा दो, मदीना पहुंच ना जाओ, नबी से मुलाकात ना हो जाए। सब कुछ हो सकता है, अली की मौत नहीं, जब सब कुछ हो सकता है, अली की मौत नहीं हो सकती। इसलिए कि नबी ने फरमाया है, सुबह उठना, अमानत अमानतदारों को पहुंचाना, पलट कर मदीना आना, फिर मुझसे वहां मुलाकात करना। तो जब तक अब मैं मदीना चला जाऊं, जब तक नबी से मुलाकात ना हो जाए, मुझे मौत नहीं आ सकती। ये हजरत अली है, ये हजरत अली है। और इधर जनाबे सिद्दीक़ अकबर बिस्तरे रसूल पर हजरत अली आराम फरमा रहे हैं। यहाँ गारे सौर में नबी आराम करना चाहते हैं। अभी नबी गार में दाखिल हो रहे थे कि अबू बकर ने रोक लिया, कहा सरकार पहले मुझे दाखिल हो। गार है, तारीख गार है, गार में अंधेरा है, पता नहीं कब से बंद है, इसमें कीड़े मकोड़े खतरनाक मूजी जानवर होंगे। पहले मैं गार की सफाई कर लूं, फिर आप अंदर तशरीफ ले आइएगा। हजरत सिद्दीक़ अकबर गारे सौर में तशरीफ ले गए, गार की सफाई की, आपने अपनी चादर को फाड़ फाड़ कर गार के सुराखों को बंद कर दिया। एक सुराख बाकी रह गया, अबू बकर ने उस पर अपनी एड़ी लगा दी, दूसरी रिवायत में अपना तलवा लगा दिया, एक रिवायत में अपना अंगूठा लगा दिया। ये 3 रिवायतें हैं। बहरहाल एक रिवायत आप गुफ्तगू जारी रखो। हजरत अबू बकर ने अपना तलवा लगा दिया, सरकार से कहा हुजूर वाला तशरीफ लाएं। सरकार कौनो मकान मालिके कुन फकान गारे हिरा में तशरीफ लाए। सानुए अबू बकर पर सरवरे कौनो मकान सर रखकर आराम फरमा रहे। महबूबे खुदा आगोशे सिद्दीक़ अकबर में सर रखकर आराम फरमा रहे। तारीख कहती है, हादिसे करीमा शाहिद है कि उसी गार के उसी सुराख में जिस पे सिद्दीक़ अकबर ने अपना तलवा लगाया था, एक सांप भी छुपा बैठा था, और सांप भी मुद्दतों से छुपा बैठा था। उसे भी इस बात की खबर थी कि महबूबे खुदा की इस गार में जलवागरी होगी, महबूबे खुदा की इस गार में जलवागरी होगी। सांप इसी इंतजार में उस गार में बैठा था कि जब महबूबे खुदा की जलवागरी होगी मैं उनका दीदार कर लूंगा, मैं उनका दीदार कर लूंगा। अब महबूबे खुदा की जलवागरी हुई, दीदार का वक्त करीब आया, तब अबू बकर ने अपना तलवा लगा दिया, पर्दा हाइल कर दिया।
अब महबूबे खुदा सामने, और जिसके इंतजार में बरसों से वो बैठा था वो जात सामने है, और कोई पर्दा लगा दे। किसी आशिक को गवारा होगा कि जिस माशूक के इंतजार में मैंने सालहा साल गुजार दिए, अब उस माशूक के दीदार का वक्त आया तो कोई पर्दा बनकर मेरे सामने खड़ा हो। सांप को भी गवारा ना हुआ, उसने अबू बकर के तलवे पे डसना शुरू कर दिया। हजरत अबू बकर के तलवे पे डसना शुरू कर दिया। अब जहर जिसमें फैलने लगा, एक बार डसा, कुछ देर रुका, अबू बकर ने तलवे को नहीं हटाया, फिर दोबारा डसा, फिर ठहर गया, फिर तलवा नहीं हटाया, फिर तीसरी बार डसा, तलवे में जुम्बिश ना हुई। सांप ठहर ठहर कर बार बार डस रहा है कि अब पर्दा हटे, अब तलवा हटे, अब रुखे जाना का दीदार हो। जिसमें जहर फैलता जा रहा है, हजरत अबू बकर के जिसमें जहर फैल चुका है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, अक्ल का तकाजा है सिद्दीक कदमों को हटा लो। अरे जान है तो जहान है, जान है तो दुनिया की रंगीनियां है, जान है तो दुनिया के दादो दहेज है, जान है तो दुनिया का ऐशो आराम है, मगर दिल कह रहा है सिद्दीक कदमों को जुम्बिश ना देना। नबी ये कौनो मकान आराम फरमा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कदम को जुम्बिश देने से रसूल का आराम हराम हो जाए, रसूल के नींद में खलल वाक़ हो जाए। अरे जान जाती है तो जाए, रसूल की नींद खराब ना होने पाए। ये तो वो रसूल है जिसके सदक़े में जान मिली, जिसके सदक़े में ईमान मिला, जिसके सदक़े में कुरान मिला, बल्कि सदक़े में कुरान ही नहीं कुल जहान मिला। कदमों को जुम्बिश ना देना, कदमों में हरकत ना देना। जहर की बुनियाद पर आंखों से आंसू के कतरे टपके, रुखसारे नबी पर गिरे। नबी ने आंखें खोली, कहा सिद्दीक क्या बात है? कहा हुजूर सांप ने तलवे में डस लिया है। नबी ये कौनो मकाने अपना लुआबे दहन लिया, सिद्दीक के तलवे पे लगाया, जख्म काफूर हो गया। दोस्तों मोमिन की अलामत ये होती है कि अगर नबी की मोहब्बत में जान देने की बारी आए तो जान देनी देना गवारा है, रसूल के आराम में खलल, रसूल के आराम में खलल गवारा नहीं। और दोस्तों यहीं पे ठहरता मैं एक बात अर्ज करता चलूं और आखिरी बात भी कहता चलूं कि वो सांप मुद्दतों से छुपा बैठा था ना, कि नबी का जब जलवा यहां आएगा, नबी यहां तशरीफ लाएंगे तो नबी का मैं दीदार कर लूंगा। इसी इंतजार में वो बरसों से बैठा था। तो जो सांप महबूबे खुदा के दीदार के इंतजार में बरसों तक इंतजार कर सकता है, क्या चंद साथ, चंद घड़ी, चंद घंटे और नहीं रुक सकता था? अबू बकर अपना तलवा हटाते, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार कर लेता। यगार में तो कई एक सुराख थे, वो दूसरे सुराख से फूंक मारता, कपड़ा जहर से ऐसे ही चल जाता, दूसरे सुराख से आकर दीदार कर लेता। ये बार बार अबू बकर के तलवे पे क्यों डस रहा? हम अहले सुन्नत वल जमात है ना, नबी के गुलाम। अब एक अकीदा समाप्त करो कि बार बार वो अबू बकर के तलवे पे सांप डस रहा था, इसलिए ऐसा मालूम पड़ता है कि वो सांप भी सुन्नी सहीउल अकीदा था। वो सांप भी सुन्नी सहीउल अकीदा था और वो भी वसीले का कायल था। उसे मालूम था जब तक यारे अबू बकर का तलवा नहीं मिलेगा, मुस्तफा जाने रहमत का जलवा नहीं। जब तक अबू बकर का तलवा
जाने रहमत का जलवा नहीं मिलेगा। मुस्तफा के जलवे तक पहुंचना हो तो पहले अबू बकर के तलवे तक पहुंचो। अबू बकर के तलवे तक पहुंचोगे मुस्तफा का जलवा नसीब। तो उस गारे हिरा की तारीकी में हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने कदमों को जुम्बिश ना दिया, सांप डसता रहा। जान जाती है तो जाए, नबी की आराम में खलल ना वाक़े होने पाए। ये उसी हदीस का जुज है, ला युमिनु अहदकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। तुम में से उस वक्त तक कोई मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक नबी की मोहब्बत सबसे ज्यादा औलाद से, वालिदैन से, खेश व अकारिब से सबसे बढ़कर नबी से मोहब्बत ना कर लो। गोया नबी की मोहब्बत यही ईमान है, महवर ईमान है, बुनियाद ईमान है, ईमान का असल, ईमान की जड़, ईमान का रूट इश्क़े रसूल। बगैर हुब्बे रसूल कोई मोमिन नहीं हो सकता। तो ईमान वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ।